वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि कैपेसिटर टॉपिक से रिलेटेड है। और यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड। जब इनके बीच में एयर एज अ मीडियम है और थिकनेस डी है, तो जब ये कैपेसिटर के बीच में एक स्लैब इंसर्ट किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 दे रखा है और थिकनेस डी/2 है, तो पूछा जा रहा है कि जब हम स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं आफ्टर दैट हमारा जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वैल्यू है, जो कि न्यू कैपेसिटर्स का वैल्यू हमको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे एयर एज ए मीडियम है तो C इक्वल टू 5 माइक्रोफेराड, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इक्वल टू 5 माइक्रोफेराड लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब हम लोग D/2 थिकनेस हमारा स्लैब इंसर्ट किया गया है तो ओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं D/2 थिकनेस जो है स्लैब इंसर्ट किया गया, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 दे रखा है। आफ्टर दैट इंसर्टिंग स्लैब, जो हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो हमारा सी डैश है उसका वैल्यू बोला जा रहा है, निकालिए। तो हमारा क्या है कि एयर एज अ मीडियम D/2 हो जाएगा और D/2 हमारा स्लैब हो जाएगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज में सेट हो जाएगा। तो सीरीज में हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, अब चूंकि एयर एज ए मीडियम है, फर्स्ट हाफ जो है वो आधा जो है हमारा एयर एज ए मीडियम है, तो C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D/2 लिख सकते हैं। और सेकेंड हाफ जो है हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि स्लैब डाला हुआ है, इसलिए वहाँ पर के जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमको मल्टीप्लाइड कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोग डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वैल्यू जो है हमारा वो इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर सिंपल मैंने सॉल्व किया 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो C1 C2 एलसीएम हो जाएगा और C2 प्लस C1 हो जाएगा। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। उसके बाद मैंने रेस्पेक्टिव जो C1 जो था हमारा हाफ ऑफ द मीडियम जो थे वो एयर था, उसका डेटा मैंने फीड किया। और C2 जो है जब हाफ ऑफ द मीडियम जो है डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है, उसका हम लोग ने डेटा एप्सिलॉन नॉट के बाई D/2 पुट किया। C1 प्लस C2 का वैल्यू नीचे लिखा। उसके बाद क्या हुआ कि एप्सिलॉन नॉट A D/2 यहाँ भी है और एप्सिलॉन नॉट A D/2 यहाँ भी है। तो आप देख सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाइड करके मैंने स्क्वायर कर दिया है और सिंपल मल्टीप्लाइड के कर दिया। नीचे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट A D/2, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A D/2 यहाँ भी है, एप्सिलॉन नॉट A D/2। तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस के, और ऊपर में जब मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो एप्सिलॉन नॉट A D/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक पार्ट हमारा कट जाएगा। कटने के बाद हमारा क्या आएगा वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन D/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट A के D इंटू 1 प्लस के। तो आप ये सोच रहे हो कि ये 2 नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी फ्रैक्शन है ऊपर, जो इसका डिनोमिनेटर जैसे इस तरह का फ्रैक्शन अगर A/B अपॉन C रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं A/BC जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा A/B अपॉन C रहता है तो ये C ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो AC/B होता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, 2 जो है वो हमारा ऊपर चला गया है, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू के इंटू 1 प्लस के हो जाएगा, ठीक है। फिर एप्सिलॉन नॉट A D/2 का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है 5 माइक्रोफेराड, और 2 के का वैल्यू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1.5। तो आफ्टर पुटिंग द डेटा एंड मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म किया, वी गेट द वैल्यू 6 माइक्रोफेराड। कितना आया, 6 माइक्रोफेराड। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एयर एज ए मीडियम है। उसके बाद एक सेकंड केस है जिसमें हम लोग डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 D/2 इंसर्ट किया गया है। तो इंसर्ट किया गया तो हाफ ऑफ द मीडियम एयर आ जाएगा, हाफ ऑफ द मीडियम स्लैब आ जाएगा, तो वो दोनों कंबाइन करेंगे तो सीरीज फॉर्म में आ जाएंगे। सीरीज में आने के बाद मैंने दोनों का रेस्पेक्टिव C1 एंड C2 का वैल्यू लिख दिया है, और सीरीज का कम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 उसको मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद मैंने C1 C2 का डेटा फिट किया। डेटा फिट करने के बाद मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म किया, और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद वी गेट द वैल्यू 6 माइक्रोफेराड, दैट इज द आवर करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर जे मेंस और नीट और जे एडवांस के PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।